तो जैसे ही सुबह होती मुझे फ़ोन आता है राजमिस्त्री का कि उनके पास एक लेबर की भारी कमी है। तो मैं सीधा पहुंचता हूं लेबर मार्केट, जहां मैं एक लेबर पकड़कर वहां से निकल जाता हूं। जाकर उसे सीधा राजमिस्त्री को सौंप देता हूं और वहां से निकल मैं पहुंचता हूं प्रिज्म ऑफिस, जहां मैं करता हूं सीमेंट का हिसाब। सीमेंट का हिसाब करने के बाद मैं वहां से निकल जाता हूं और मैं पहुंचता हूं भैया घर में, जहां पता चलता है शेर खान की छुट्टी हो गई। चूहा खान को लेकर मैं पहुंचता हूं शेर खान के पास और हमेशा की तरह शेर खान और चूहा खान भारी लूटपाट को अंजाम दे देते हैं। और मैं पहुंचता हूं सीधा अपनी कपड़ा मार्केट, जहां मुझे करना होता है ये वसूली, जहाँ पर मैं कालिया नाग से उससे किराया लेता हूँ। किराया लेकर मैं वहाँ से निकल रहा होता हूँ तो मुझे और भी बकायेदार दिख जाते हैं। तो मैं उनके उनके भविष्य की बुरी खबर सुना देता हूँ। भविष्य की बुरी खबर सुनाने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और वहाँ से निकल कर जैसे ही मैं भैया घर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर चूहा खान पहले से मेरा इंतजार कर रहा होता है, जो आकर मुझसे लिपट जाता है और घूमने की जिद करने लगता है। उसे घुमाने में अपने घर ले आता हूँ। घुमाने के बाद मैं उसे घर छोड़कर सीधा ऑफिस पहुँच जाता हूँ, जहाँ मैं हमेशा की तरह काम निपटा देता हूँ। काम निपटाने के बाद तो जैसे ही सुबह होती मुझे फ़ोन आता है राजमिस्त्री का कि उनके पास एक लेबर की भारी कमी है। तो मैं सीधा पहुंचता हूं लेबर मार्केट, जहां मैं एक लेबर पकड़कर वहां से निकल जाता हूं। जाकर उसे सीधा राजमिस्त्री को सौंप देता हूं और वहां से निकल मैं पहुंचता हूं प्रिज्म ऑफिस, जहां मैं करता हूं सीमेंट का हिसाब। सीमेंट का हिसाब करने के बाद मैं वहां से निकल जाता हूं और मैं पहुंचता हूं भैया घर में, जहां पता चलता है शेर खान की छुट्टी हो गई। चूहा खान को लेकर मैं पहुंचता हूं शेर खान के पास और हमेशा की तरह शेर खान और चूहा खान भारी लूटपाट को अंजाम दे देते हैं। और मैं पहुंचता हूं सीधा अपनी कपड़ा मार्केट, जहां मुझे करना होता है ये वसूली, जहाँ पर मैं कालिया नाग से उससे किराया लेता हूँ। किराया लेकर मैं वहाँ से निकल रहा होता हूँ तो मुझे और भी बकायेदार दिख जाते हैं। तो मैं उनके उनके भविष्य की बुरी खबर सुना देता हूँ। भविष्य की बुरी खबर सुनाने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और वहाँ से निकल कर जैसे ही मैं भैया घर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर चूहा खान पहले से मेरा इंतजार कर रहा होता है, जो आकर मुझसे लिपट जाता है और घूमने की जिद करने लगता है। उसे घुमाने में अपने घर ले आता हूँ। घुमाने के बाद मैं उसे घर छोड़कर सीधा ऑफिस पहुँच जाता हूँ, जहाँ मैं हमेशा की तरह काम निपटा देता हूँ। काम निपटाने के बाद